दशकों से कण्वाश्रम के इतिहास को देश दुनिया तक पहुंचाने में जुटे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मनोज इष्टवाल की मेहनत को अब राष्ट्रीय पहचान मिली है। उनकी पुस्तक कण्वाश्रम भारत से भारतवर्ष ने देश भर में प्रथम पुरस्कार हासिल कर कोटद्वार और उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। कहानी उस इतिहास की जिसे जानने के लिए मनोज इष्टवाल ने अपना लंबा सफर शोध और समर्पण के साथ तय किया। कण्वाश्रम से भारत और भारत से भारतवर्ष तक की इस गौरव गाथा को उन्होंने अपनी पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आई ये उपलब्धि अब पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है। कोटद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण और वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक मनोज इष्टवाल ने इस उपलब्धि की जानकारी साझा की। बताया गया कि 19 जुलाई को कण्व नगरी कोटद्वार में पुस्तक का लोकार्पण किया गया था। लोकार्पण के महज 1 महीने के भीतर ही पुस्तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स और मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन जिनेवा की ओर से आयोजित 46वें पुरस्कार समारोह में आर्ट एवं कॉफी टेबल बुक श्रेणी में इस पुस्तक को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला। लेकिन आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है जिसने इसे हजारों पुस्तकों के बीच अलग पहचान दिलाई? कण्वाश्रम भारत से भारतवर्ष सिर्फ एक कॉफी टेबल बुक नहीं है। इसमें कण्वाश्रम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को शोध और तस्वीरों के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया गया है। पुस्तक कण्वाश्रम से जुड़ी विरासत को भारत की कथा और भारतवर्ष की पहचान से जोड़ते हुए एक ऐतिहासिक यात्रा प्रस्तुत करती है। लेकिन इस पुरस्कार के पीछे मनोज इष्टवाल की वर्षों की मेहनत छिपी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1989 से उन्होंने कण्वाश्रम के विषय पर काम शुरू किया था। वर्ष 1992 में कण्वाश्रम पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम शुरू किया, जिसके बाद शकुंतला नृत्य नाटिका का प्रसारण दूरदर्शन लखनऊ और दिल्ली से हुआ। कण्वाश्रम पर काम करने की प्रेरणा उन्हें वर्ष 1988 में गढ़वाल राइफल्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान मिली। इसके बाद से वो लगातार कण्वाश्रम के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व पर शोध करते रहे। रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि कण्वाश्रम केवल कोटद्वार की पहचान नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है। कण्वाश्रम भारत से भारतवर्ष तक की किताब हमने कुछ समय पहले माननीय मंत्री सतपाल जी महाराज और माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के माध्यम से इसका अनावरण करवाया था। लेकिन इस किताब पर काफ़ी समय से हम लोग लगे हुए थे और इष्टवाल जी से मेरी मुलाकात लगातार होती रहती थी और बार बार, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उनकी एक्सपर्टीज़ है कण्वाश्रम पर, बार बार इस तरह की बातचीत होती थी कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे छोटा प्रयास हमें लगा कि एक कॉफ़ी टेबल बुक लेते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। जब इस तरह की बातचीत होने लगी तो हमारे पास एक प्रिंटर है, पब्लिशर हैं किताब वाले, उनके पास भी हम गए। वो भी बहुत एक्साइटेड हुए इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनमें भी थी। फिर उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स का सिलेक्शन हुआ, डिज़ाइनिंग हुई, कंटेंट हुआ और हमने अनावरण कराया और बहुत खुश रहे कि हमने आज एक अच्छा काम कर लिया है। लेकिन सरप्राइज़ कल मिला जब 46th ईयर है इस फेडरेशन का। जैसे भी इष्टवाल जी ने बताया, इंडियन फेडरेशन और जिनेवा का एक फेडरेशंस हैं जो किताबों के बारे में हर तरह की किताब, ये तो कॉफ़ी टेबल बुक है, वो हर तरह की किताबों को चुनते हैं और उसमें प्रथम द्वितीय श्रेणी में लोगों को अवार्ड्स देते हैं। कॉफ़ी टेबल बुक में 2026 में हम लोगों को कण्वाश्रम भारत से भारतवर्ष तक के लिए फर्स्ट प्राइज़ इंटायर कंट्री में मिला है। और उसके जो मानक रहे हैं, क्या देखकर ये फर्स्ट प्राइज़ मिला? पहले ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल टॉपिक पर हमने इस चीज़ को बनाया हुआ है और कुछ हद तक भूली हुई हिस्ट्री जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानकारी नहीं रखते हैं, तो एक उस पर हम सबसे अव्वल रहे। साथ ही साथ फोटोग्राफी कैसी रही, किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स आपने यूज़ किए, कंटेंट उसका लिखा क्या है, लेखन कैसा रहा, उसकी बात हुई। फिर प्रेजेंटेशन हमने देखी, जैसे तामपत्र का लुक देने का प्रयास किया, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दोनों जो फेडरेशन का जो ग्रुप है उसने ये निर्णय लिया कि कॉफ़ी टेबल बुक जो हमारी कण्वाश्रम भारत से भारतवर्ष है वो इस श्रेणी में प्रथम रहेगी पूरे हिंदुस्तान में। बहुत खुशी हुई और जैसे ही हमें खबर लगी हमने इष्टवाल जी को बधाई दी और बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उनकी जो 30-32 साल 38 साल शायद कह रहे हैं रिसर्च रही है, उसको कहीं ना कहीं पूरे अब आज कम से कम देश में लोग देखेंगे तो सही, पढ़ेंगे तो सही, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को जो ज्ञान रखते हैं, वो देखेंगे कि कौन सी ऐसी किताब है कॉफ़ी टेबल बुक में जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है।
इसलिए मनोज इष्टवाल जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। वहीं मनोज इष्टवाल ने भी इस महत्वपूर्ण शोध कार्य को पुस्तक के रूप में देश के सामने लाने में सहयोग के लिए ऋतु खंडूड़ी भूषण का आभार जताया। सच कहूँ तो ये सरप्राइजिंग रहा। कभी सोच भी नहीं सकता था कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स और मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन जिनेवा, कि दोनों चुनिंदा मतलब लगभग 5000 किताबों में एक किताब को सिलेक्शन करना और उस जूरी के माध्यम से सारे सुप्रीम कोर्ट के जज इसके हेड थे, तो उसमें चयन करुणाश्रम और करुणाकरी की एक किताब का करुणाश्रम भर से भारतवर्ष का चयन होना, ये जब मुझे यहाँ से जानकारी मिली मैडम के कार्यालय से, तो मैं हाथ पर रह गया। सच कहूँ तो कल रात में सो नहीं पाया कि ये कैसे चमत्कार हो गया। मुझे आवाज़ जी ने क्या कहते हैं जब वो डाला कि ये है वो सर्टिफिकेट, तो तब जाके विश्वास हुआ कि ये हुआ क्या चमत्कार। मुझे लगता है कि संघर्षों की गाथाएं एक न एक दिन आपको जरूर मुकाम दिलाती। कभी ये होता था कि मेरे सामने बहुत सारे पुरस्कार बनते थे और बहुत सारे पत्रकार मित्र जिन्होंने पत्रकारिता शुरू भी नहीं की होती थी, वो पुरस्कृत होता तो मैं पीछे बैठ के हंसता था कि पुरस्कारों की क्या गरिमा रहती। लेकिन जिस दिन हम लोगों के काम का वास्तव में मूल्यांकन होता है, उस दिन पता लगता है कि हाँ वास्तव में पुरस्कारों की गरिमा क्या है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि कोटद्वार के करुणाकरी कोटद्वार की मीडिया ने जो सपोर्ट दिया, जितनी बार भी हमने ट्रैकिंग की, जितनी बार भी रिसर्च किया, सारे रिसर्च में बड़े बड़े लेखों को छापने की जिम्मेदारी जो यहाँ के मीडिया हाउसेज ने उठाई और जो आपके टेबल पे बैठे हुए लोगों ने सहयोग दिया, मैं उसका ऋणी हूँ कि आपने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे इस क्षेत्र को पूरे भारतवर्ष में के सामने लाकर खड़ा किया। और बहुत सारे मित्रों ने जब विजुअल नहीं थे तो विजुअल लेकर भी पूरे यहाँ से लेकर JNTET से लेकर और सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बल्कि सोशल मीडिया ने खूब प्रसारित किया। शायद उसका भी कहीं ना कहीं एक ये सर्टिफिकेट है कि ये बुक इंटरनेशनली बड़े हम सबके सामने है और अवार्ड मिलना 46वां अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। अब इस सम्मान के बाद कण्वाश्रम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली विरासत से जुड़े, यही इस प्रयास का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कण्वाश्रम भारत से भारतवर्ष को मिला ये प्रथम पुरस्कार सिर्फ एक पुस्तक की जीत नहीं बल्कि मनोज इष्टवाल के दशकों लंबे शोध, कोटद्वार की पहचान और उत्तराखंड की गौरवशाली विरासत का सम्मान है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।